फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। फिर से टॉपिक अपना अच्छा ही रहता है ना दोस्त, एकदम आप लोगों का सपोर्ट है तो अच्छा टॉपिक बनाऊंगा ना। फिर से एक हॉट टॉपिक दोस्तों, पीओके। पीओके इसके ऊपर राजनाथ सिंह ने का जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इनका बहुत बड़ा बयान आ गया। बहुत बड़ा बयान आ गया। बयान क्या आ गया? वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उन्होंने कहा वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 370 आर्टिकल था ना अपना, अभी लगाया था, हटाया था ना आर्टिकल 370 is not totally completed जब तक until unless we take गिलगिट बल्तिस्तान and POK, until unless we take, जब तक हम पीओके पूरी वापस नहीं ले लेते हैं, इंक्लूडिंग गिलगिट बल्तिस्तान। पीओके हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। गिलगिट बल्तिस्तान जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलता है, दोनों में डिफरेंस क्वेश्चंस में आता है, लेकिन हम लोग पूरा पीओके ही बोलते हैं। गिलगिट बल्तिस्तान हो गया जिसको वो लोग आजाद कश्मीर के नाम से भी बोलता है भोजपुरी, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा, और ये ऐसा मैं आपको बता देता हूँ, इसको नॉर्मल बयान मत समझिए। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता वेता कुछ भी बोल दिया। अगर नॉर्मली कोई बोलता था ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नॉर्मली किसी ने नहीं बोला है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है। और ये भी कब बोला गया है? महत्वपूर्ण चीजें महत्वपूर्ण होती है। ये कोई आपका कैंपेनिंग नहीं था पॉलिटिक्स का या नेता वेता का, कोई कंपेनिंग नहीं था इसमें। तो कंपेनिंग नहीं था तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम लाइटली नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान में तक खुद हलचल मच चुका है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, गौर कीजिएगा, दिशा एयरबेस का एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। दिशा एयरबेस का जो वीडियो है मेरा, उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा, या मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आप देखिए ये सब चीजें जो बेसिस नया बन रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस करना है, कुछ तो हम लोग को करना है। चीजें पहले से ही तैयार होती हैं, धीरे धीरे ही तैयार होती हैं। तो ये चीजें हो गई। अभी उन्होंने बोल दिया वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और गिलगिट बल्तिस्तान जब तक नहीं आता है, हमारे पास पीओके पूरी नहीं आ जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है। राजा हरि सिंह ने जो लिख के दिया था उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसका है। जब 1948 में जब लोगों ने चढ़ाई किया, उसके बाद कोई प्रूफ ही नहीं। हरि सिंह का जो वहां का मालिक था, अभी कोई घर है, आप उसको किसी को दोगे तो आप उसको रिटर्न में आप रजिस्ट्री करते हो ना। अब तीसरे आदमी कोई भी आके जबरदस्ती अगर कर लेगा उस टाइम तो चलेगा, ठीक है। हम लोग का तो नेचर अच्छा है कि हम लोग छोड़े हुए हैं। नहीं तो देखिए अब रशिया चल गया ना, यूक्रेन पे कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता है। और उसका तो है नहीं जबकि जमीन, हमारा तो मेरा ही है, ठीक है। तो ये बयान को हल्के मत लीजिए, बहुत बड़ा बयान है और बहुत पॉलिटिकली भी बोलिए, मिलिटरी भी कुछ तो एक्शन है इसके ऊपर। इसका आपको डिटेल बता दूं, पीओके गिलगिट बल्तिस्तान के ऊपर जो अपना चल रहा है, ये आप समझिए वहीं पे विद्रोह चालू हो गया है। पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान में ही विद्रोह चालू हो गया है, ठीक है। क्योंकि वो लोग तो सिर्फ क्लेम करते हैं पूरा दुनिया में ऐसा है वैसा है, ये वो है वो है, ठीक है, लेकिन सामने प्रूफ दिखता है। जब दिखता है तो वो बिकता है सामने सामने ना। झगड़ा का तो जरूरत ही नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अपने आप को इतना समृद्ध बना लो कि लोग तुमसे आके दोस्ती करें, ना कि दूसरे के पास, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी आप एक बात समझिए, इन्होंने ये भाषण दिया कभी? ये भाषण दिया गया है 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को, ठीक है। 27 अक्टूबर को हम किस दिन के हिसाब से मनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 अक्टूबर हम लोग इंडियन सेलिब्रेट करते हैं शौर्य दिवस, शौर्य दिवस के नाम पे, शौर्य दिवस के नाम पे हम 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये मान के चलिए पहला सिविल विक्ट्री था हम लोगों का, सिविल मिलिट्री एविएशन विक्ट्री था हम लोगों का तारीख में।
जिस टाइम हम लोगों ने जो जिन्होंने जब वहां से भेज दिया था पाकिस्तानियों ने कवाली, मतलब वहां के जो लोकल ट्रूप्स को थे आतंकवादी करके वहां कैप्चर करने के लिए, तो फिर हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने किया था। जब भी इस दिन का नाम आता है ना, शौर्य दिवस का, तो एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके साथ साथ आता है हमारा एक एयरपोर्ट का नाम, जिसको उस टाइम कहा जाता था बडगाम एयरपोर्ट। बडगाम एयरपोर्ट। जब हम लोग का फोर्सेस यहाँ पे गया तो हम लोग को इतना तक नहीं पता था कि वहाँ रनवे कैसा है, मिलिट्री प्लेन्स उतरेगा कि नहीं, सिविलियन प्लेन्स भी वहाँ उतरता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं था। फिर भी हम लोगों ने अपना दम पे लेके वहां पे जाके हमले किया, और पाकिस्तानी जहां तक आए थे वहीं पे उनको डेड स्टॉप कर दिया। डेड स्टॉप हमारा मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स ने मिलकर वहीं पे उन लोगों को जिस जगह पे जब पहुंचा मिलिट्री जहां पे था वहां से 1 इंच आगे आने नहीं दिया। इतना भयानक तबाही मारा था उन लोगों को। ठीक है, बडगाम एयरपोर्ट पे ही हमारा उस टाइम मिलिट्री के प्लेन्स वगैरह या एयरफोर्स के प्लेन्स वगैरह यहीं लैंड कर रहे थे। और ये जो भाषण दिया है इन्होंने, ये भी बडगाम एयरपोर्ट, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट को ही पहले बोला जाता था, जिसको अभी जो नया वाला है वो श्रीनगर एयरपोर्ट है जो नया बना है। ये जो ओल्ड वाला है इसको अभी भी ओल्ड बडगाम एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। ओल्ड श्रीनगर एयरपोर्ट बडगाम एयरपोर्ट के बोलता है, अभी वाला जो नया वाला है। ठीक है, यहाँ पे दिया है। मेरे को तो हैरानी ये आता है, इन लोगों के पास मेरे लिए ना पाकिस्तान के लिए कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। एक्चुअली उसका नाम लेके बिना, ठीक है क्या करने का, लेकिन ठीक है, उसके लिए मेरे को ना कुछ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उसके लिए मेरे को क्या बोलूं मैं, अभी आपको एक चीज बताता हूं। ये हमला कब हुआ था? 1948, बराबर 1948 में हमला हुआ था। आदमी कितना स्वार्थी रहता है, कितना बेकार रहता है, लेकिन जो स्वार्थ हिसाब से चलेगा ना, कोई भी रहे, हम रहे, आप रहे, कोई भी रहे, और दूसरे का देख के जो दूसरे को गिराना चाहेगा वो पहला गिरता है। आज देख लीजिए पाकिस्तान का हालत, हमारे साथ हमारी चीज है ना, हमसे अलग हुआ था। इनफैक्ट हमसे ज्यादा उसको प्रिविलेज दे रहा था पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, पैसा उसका फोकट का आ रहा था, सब कुछ था। हम लोग तो अपना मेहनत से सब कुछ किया है, आज जो खड़ा है हम लोग बस खड़ा है। लेकिन जब फोकट के इंसान को खाने को मिल जाए और फोकट पे कुछ करने लगे तो उसका स्थिति आज नहीं कल तो बहुत गंदा होने वाला है। पाकिस्तान सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। हमसे अच्छा जीडीपी था उसका, हमसे अच्छा पर कैपिटा इनकम था, क्योंकि फोकट में पैसा कोई डॉलर्स और यूरो उसका भर पा रहा था। हम लोग उस टाइम तो लोग वेस्टर्न कंट्रीज तो एकदम फेंक के छोड़ दिया था, सिर्फ रशिया साथ दिया था। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बात याद रखिएगा। जब हम लोग 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, 48 में हमला हुआ कश्मीर पे। ठीक है, इस टाइम पता है इंडिया से उसको ट्रांजैक्शंस पैसे का जा रहा था। वी वर गिविंग मनी टू पाकिस्तान टू स्टैंड एज एन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, कुछ तकलीफ ना हो। हम ही लोग पैसा दे रहे थे, अभी तक ट्रांसफर ऑफ मनी चालू था, चीजें चालू थी, कुछ है राशन। मतलब अभी अचानक से किसी को घर से कैसा, मान लीजिए कोई घर से अलग हो जाता है तो खुद से हुआ या आप कर दिए तो उसको देते हैं ना कुछ दिन का जी, ठीक है, तुम संभालने के लिए लो, 2 महीने का भाड़ा रख लो, राशन रख लो, तो ये सब चालू था। इन द सेंस वो कंट्री का बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, कंट्री का ये चालू था। एक बात और सुन के हैरान हो जाइएगा आप लोग, इस टाइम पे ना 1948 में भी पाकिस्तान का कोई भी रिजर्व बैंक नहीं था। 1948 में भी पाकिस्तान के पास उसका खुद का रिजर्व बैंक नहीं था। पाकिस्तान रिजर्व बैंक, जैसे इंडियन रिजर्व बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं था। रिजर्व बैंक इंडिया वाला ही रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी काम करता था, ये समझ के चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डील करता था ट्रांजैक्शंस, पैसे वैसे जो भी चीजें हैं, इसके ऊपर किससे, पाकिस्तान को देता था, जो भी ट्रांजेक्शन होता था। ये इंसान लोग इतना बेकार लोग है पाकिस्तान का, आप समझिए इस टाइम पे लोग अटैक कर दिया, जबकि हम ही से पैसा ट्रांजेक्शन है, हम ही कर सकते हैं, हम ही कर रहे हैं। कहीं कहीं हार्डकोर होना चाहिए, हर जगह प्यार मोहब्बत नहीं चलता है, कहीं कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बिहेवियर रखना पड़ता है, ये बात सत्य है।
ये लोग ऐसे कर लिए थे। वहां पे हर साल जब स्वर्ण दिवस मनता है पूरा अरेंजमेंट करके एक प्ले किया जाता है, कैसे कव्वाली वहां से आए गए थे पाकिस्तान से, एक पूरा एक थीम प्रिपेयर, ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस कैसा होता है, सॉरी, महाराष्ट्र के लोग और आपको बहुत सारे जगह पे जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, स्टेज परफॉर्मेंस जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो स्टेज महाराष्ट्र में भी बहुत लोग स्टेज परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। एकदम एक सीन क्रिएट किया जाता है, एक्टर्स मतलब लोकल को ही ऐसा बनाया जाता किया जाता है, इट वॉज वेरी गुड थिंग। अभी इसमें रिटर्न्स का पीओके में जो बोल दिया है, जब तक वो लेगा नहीं हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और इंडिया ने यह भी बोला है तो वर्ल्ड ये आ जाएगा ना, पाकिस्तान तो पूरा वेस्ट सपोर्ट था ना पहले, इसके लिए अभी दोस्त मैं कल ही का वीडियो में जो बोला था, शक्ति बुद्धि पैसा आपके पास है तो आपके सामने हर कोई है, हमारे पास सब है। अभी भगवान का दया से ये खुद का कमाया हुआ है, कभी जाने वाला भी नहीं है, हर चीज में हमारे पास है। तो हमसे नहीं टकराओ वरना दूर चले जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, टकराने का तो अभी किसी में हिम्मत ही नहीं है, किसी का औकात ही नहीं है यार हम लोग उससे टकराएगा अभी का डेट में, वो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये लोग का सोचिए, हरामखोर लोग को पैसा हम ही लोग देते थे, सब कुछ हमारे तरफ से जा रहा था, लेकिन ये नहीं हुआ ऐसा। अभी इसमें एक बात बताता हूं, वो याद रखिएगा, ये पैसा वैसा तो जाता ही था, सब कुछ जाता ही था, इसने जो ये किया अटैक्स वगैरह जो भी किए इसके ऊपर ही सोच के आप समझिए हम लोग का प्रॉक्सी वार आज तक चालू है। जो पीओके के लिए हम लोग का जो टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते रहते हैं पीओके, ये खुद से भी आ जाएगा अपने पास, पता है पीओके खुद से भी आ जाएगा, लेकिन सब उतना सब्र नहीं है भैया, हम में तो नहीं है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा डायरेक्टली बोल दिए हैं तो इसके ऊपर देखिए कुछ भी रिएक्शन आ जाता है। इसके लिए फटक साजन सिंह ने क्या बोला, वी विल टेक पीओके, वी विल टेक पीओके एज पर 1994 रेजोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, अपना हम लोग इंडियन पार्लियामेंट में बैठक बैठाया, हर पार्टी को बुलाया और एक रेजोल्यूशन पास किया। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर इसके ऊपर कोई भी पार्टी आए कुछ भी आए आप उस पर डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये पास हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये चीज हुआ तो उन्होंने बोला भी कि हम 1994 के रेजोल्यूशन से ही चलेंगे। तो आप बोलेगा 1994 के रेजोल्यूशन से कर रहे हैं तभी 2022 में क्यों, तो कितना साल हो गया, सोचिए क्यों, बताता हूँ। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज का समय देखकर करना चाहिए। हम लोग 1994 में नहीं थे स्ट्रांग, हम लोग 1994 में स्ट्रांग नहीं थे उतना, इकोनॉमिकली ठीक था, खिंच तिल के चल रहा था, खींच खाच के, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं थे। पावरफुल में थे लेकिन हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे के ऊपर। रशिया हथियार देगा तो करेंगे, ये देगा तो कल सैंक्शन डाल दिया तो हमारा नौकरी लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रहा है करने के लिए। तो हमारा इसलिए फुटबॉल, मैं तो क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, फुटबॉल में समझ के चलिए आप, जब कोई किसी को पास देता है तो समय देखकर ही पास देता है, अचानक से पास नहीं देता है। तो समय आने पर ही जब आप किक करोगे या फ्लिप करोगे तो प्रॉपर गोल के अंदर एंट्री लेता है या किसी को प्रॉपर मिलता है जो कि हिट कर सकता है गोल को। तो उस टाइम समय नहीं था, आज समय आ गया है, वही वापस से सक्षम है हर चीज में, इसके लिए एक्शंस लिया जा रहा है और बहुत जल्दी आ जाएगा। एक और कहानी बता देता हूँ, ये खुद से कैसे आ जाएगा जो मैंने बोला, कभी एक पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा कहीं, द वॉल ऑफ बर्लिन वॉल करके, जर्मनी का। जब जर्मनी के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब इन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी को कैप्चर कर लिया था तो ईस्ट साइड रख लिया था रशिया, ईस्ट पूरा, और वेस्ट साइड पूरा था यूरोप लोग के पास। बीच में दीवार डाल दिया गया बर्लिन वॉल नाम का, ठीक है, इधर साइड और इधर साइड। अभी कितने लोगों का, इनफैक्ट आपको बताऊं, बर्लिन वॉल जाने के लिए आप मतलब ईस्ट जर्मनी जाने के लिए आपको पासपोर्ट लगता था और ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने के लिए भी आपको पासपोर्ट लगता था। काश किसी का परिवार इधर आधा परिवार उधर, ऐसा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया कि भाई वेस्ट वाला जो जर्मनी है वो बहुत डेवलप करने लगा, बहुत ज्यादा फटाफट डेवलप करने लगा।
अभी वो देखकर ईस्ट वाले लोग को किचकिच होने लगा कि भैया हमारा ही चीज, हमारा ही लोग, हमारा ही आधा है, हमको इधर पे लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, उसका स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है वेस्ट में रह के, वेस्ट के साथ रह के, हम लोग इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग भी मिलना चाहते हैं। तो एक्चुअली जर्मनी खुद का इस पे नहीं तो दोनों कंट्रोल करता था ना, इधर यूएसए और इंग्लैंड कंट्रोल करता था जर्मनी को, यूएसए इंग्लैंड फ्रांस, इधर इस साइड में रसिया कंट्रोल करता था जर्मनी को। जर्मनी आजाद नहीं हुआ था, आश्चर्य कीजिएगा, जर्मनी आजाद हुआ है 1989 पूर्ण रूप से, जब बर्लिन वॉल टूटा, खुद का गया, दोनों तरफ से उन लोगों ने भी विड्रॉ किया, इधर से भी विड्रॉ किया। तो जब आपका इधर पे पीओके का सक्सेस, जब हमारा इधर का कश्मीर का सक्सेस देख रहे हैं पीओके वाले, गिलगिट वाले, तो लोग भी तो उधर विद्रोह तो चालू है, उधर भी चालू है विद्रोह, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, 50 चीज किया जा रहा है। और पीओके वालों को लगता है, पीओके वालों को कभी ज्यादा कश्मीर का लेके पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं, अभी वर्ल्ड को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बात लिख के ले लीजिए, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, कोई नहीं ले सकता है इसको। जिसको गलतफहमी है भूल जाए। हाँ, पॉलिटिकल इशू के लिए इसको एक मुद्दा बनाकर और 20 साल खींच दे बात अलग है, लेकिन भैया ना तुम्हारा नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ इसके ऊपर नया अपडेट आता है पीओके का लेके तो मैं आपको जरूर से जरूर फटाफट आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।